हाँ, तो हम लोग छात्र आज पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला आ रहा है ये है साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और जो हमारा तीसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का जो सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का जो सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 5 नंबर जो फार्मूला हमारा है टैन ए प्लस बी। टैन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ देखते हैं टैन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है टैन ए माइनस टैन बी बटे 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला की तरफ ध्यान रखते हैं हम लोग कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का जो सूत्र होता है कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी का जो सूत्र होता है कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा है साइन सी प्लस डी या साइन एक्स प्लस वाई भी कह सकते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ ध्यान रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है साइन सी माइनस साइन डी का जो सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट जो फार्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का जो सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा है कॉस सी माइनस कॉस डी इसका सूत्र होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगला जो हमारा फार्मूला है साइन 2x का। साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे 2 साइन 2x है, साइन 2x का सूत्र हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट जो फार्मूला होता है हमारा कॉस 2x का। कॉस 2x का जो सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या इसका एक और फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका एक और फार्मूला होता है जो हम बता रहे हैं आप लोग को तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर से देखते हैं कॉस 2x का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है tan 2x का है। tan 2x का जो सूत्र होता है 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखते हैं साइन 3x का सूत्र हमारा तो साइन 3x का जो सूत्र होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। उसके बाद कॉस 3x का जो सूत्र होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है tan 3x। tan 3x का सूत्र होता है 3 tan x माइनस tan क्यू एक्स बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। आगे की तरफ फार्मूला है हमारा कॉस माइनस एक्स का जो सूत्र होता है कॉस माइनस एक्स का जो सूत्र होता है कॉस एक्स होता है और सेक माइनस एक्स का जो सूत्र होता है सेक एक्स होता है। उसके बाद टैन माइनस एक्स जो होता है माइनस टैन एक्स, साइन माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स और कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स। कॉट माइनस एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स। इसमें ध्यान रखना है सिर्फ कॉस और सेक जो होता है ये प्लस होता है क्योंकि ये चौथा चतुर्थांश में होने के कारण जब 0 डिग्री में से घटाएंगे या कोई 360 में से घटाएंगे तब वापस जो होता है वही आता है। लेकिन ध्यान रखना है कि कॉस माइनस एक्स जो होता है कॉस एक्स और सेक माइनस एक्स बराबर सेक एक्स। उसके बाद जितने भी होते हैं वो सभी के सभी माइनस होते हैं।
नेक्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 होता है, जो हम लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम चेंज करके और भी फार्मूला इसे तैयार कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसे यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह का और फार्मूला लिखते हैं कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, अब थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin a इंटू कॉस ए का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र जो होता है हमारा 2 cos a इंटू साइन बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सूत्र है 2 sin a इंटू साइन बी का जो सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखते हैं आगे, ये हम लोग जो चतुर्थांश वाला जो फॉर्मूला तैयार करेंगे इसको थोड़ा समझना है। ये हमारे पास ये चतुर्थांश बना है, जिसमें ये जो चतुर्थांश जो एक्स एक्सिस वाला जो होता है इस पे 0 डिग्री से लेकर पाई तक होता है। फिर यदि वापस हम आते हैं तो 360 डिग्री यानी 2 पाई के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें सभी प्लस होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश जो होता है इसमें साइन और कॉसेक प्लस होते हैं और जो हमारे 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी के सभी माइनस होते हैं। तीसरा चतुर्थांश में यदि आएंगे तो टैन और कॉट इस चतुर्थांश में प्लस होते हैं और जो बाकी 4 के हैं सभी के सभी माइनस में होते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेक और कॉस जो होता है चौथा चतुर्थांश में, यहाँ पे प्लस होता है। उसके बाद जो बाकी के हैं वो चारों जो होते हैं माइनस होते हैं। उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं बात को कि जो चौथा चतुर्थांश है इसमें सेक और कॉस जो होते हैं प्लस होते हैं, उसके बाद माइनस होते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि यदि हम ये चतुर्थांश में चल रहे हैं तो इस चतुर्थांश में इधर से बढ़ेंगे तो 0 प्लस थीटा बढ़ेंगे या 2 पाई प्लस थीटा बढ़ेंगे। इधर से यदि इधर हम आएंगे तो इधर से इधर आएंगे तो हमारे पास होगा पाई/2 माइनस थीटा, यानी पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। तब पाई/2 माइनस थीटा। फिर यदि इसमें से इसमें जाएंगे तब पाई/2 प्लस थीटा होगा एक बार। इसमें से इसमें जाएंगे तब पाई माइनस थीटा होगा। तीसरा चतुर्थांश में जाएंगे तो इधर की तरफ तक क्या हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस थीटा हो जाएगा एक, और इधर से इधर जाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। उसी तरह चौथा चतुर्थांश में जाएंगे तो इधर से जाएंगे हम लोग चौथा चतुर्थांश की तरफ तो हमारे पास होगा 3 पाई/2 प्लस थीटा, और इधर से आएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस थीटा। इसी को ध्यान में रख के हमको बनाना है फॉर्मूला। तो सबसे पहले पहला चतुर्थांश में चलते हैं। पहला चतुर्थांश में जो होता है साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो साइन पाई/2 माइनस थीटा जो है पहला चतुर्थांश में। आप पहला चतुर्थांश में है तो इसको क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि कौन कौन चेंज हो सकता है। तो चेंज हो सकता है 90 डिग्री और 270 डिग्री जो होगा चेंज होगा, यानी पाई/2 या 3 पाई/2। इसमें चेंज कौन नहीं होगा तो 180 डिग्री और 360 डिग्री का भी चेंज नहीं होता है। अब चेंज होता है तो साइन जो होता है कॉस में बदलता है, कॉस जो होता है साइन में बदलता है, टैन जो होता है कॉट में बदलता है और कॉट जो होता है टैन में बदलता है। फिर जो कॉसेक होता है वो सेक में बदलता है और सेक जो होता है कॉसेक में बदलता है। उस तरह इसको चेंज करेंगे हम लोग तो साइन पाई/2 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा, टैन पाई/2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट पाई/2 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। फिर यहाँ पे कॉसेक पाई/2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक पाई/2 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। आगे आते हैं दूसरा चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश में हम 2 को निकालेंगे। जो पहला निकालेंगे हम लोग एक बार पाई माइनस थीटा और एक बार निकालेंगे पाई/2 प्लस थीटा। तो दूसरा चतुर्थांश में हम लोग जान रहे हैं कौन कौन माइनस होता है कौन कौन प्लस होता है। तो साइन कॉसेक जो होता है प्लस होता है और सभी माइनस होते हैं। तो साइन पाई/2 प्लस थीटा, साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस थीटा क्योंकि ये प्लस होता है।
फिर कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस जो होता है दूसरा चतुर्थांश में माइनस होता है, इसलिए कॉस बदलेगा माइनस साइन में, तो जगह माइनस साइन थीटा है। इस तरह टेन पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा है। उसी तरह आगे हम लोग देख रहे हैं सेक पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस पाई बाई साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। उसके बाद सेक पाई माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉसेक पाई माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो हम लोग आते हैं तीसरा चतुर्थांश में। तो तीसरा चतुर्थांश में आते हैं तो हमारे पास जो है तीसरा चतुर्थांश के लिए जो फार्मूला है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ये तीसरा चतुर्थांश के लिए फार्मूला है साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा बराबर टैन थीटा। उसके बाद कॉसेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, सेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। उसके बाद है कॉट पाई प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। उसके बाद बच गया हमारे पास साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टैन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। इस तरह सब लोग को हम लोग देख सकते हैं। आगे चौथा चतुर्थांश में हमारे पास जो है चौथा चतुर्थांश में साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, जो चौथा चतुर्थांश में जो होता है साइन माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे ये बदलेगा तो माइनस कॉस थीटा है। फिर कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, टैन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, कॉस सेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और सेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये थ्री पाई बाई टू का मतलब 270 डिग्री। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये साइन ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फार्मूला की तरफ, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हम लोग देख लेंगे थोड़ा अपने से, इसको उसी तरह बनाया गया है जो इस सबको देख के, मतलब इसी से बनाया गया है जो चतुर्थांश को देखकर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ त्रिकोणमिति, जो हमारे फर्स्ट ईयर के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा सूत्र है ही द जनरल सॉल्यूशन ऑफ त्रिकोणमिति। इसमें क्या होता है कि साइन एक्स यदि जीरो के बराबर होगा तो एक्स बराबर एन पाई होगा। उसके बाद कॉस एक्स यदि जीरो के बराबर होगा तो एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू। उसके बाद टैन एक्स यदि जीरो के बराबर होगा तो एक्स बराबर एन पाई होगा। उसके बाद साइन एक्स साइन वाई के बराबर हो जाए तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू वाई, और कॉस एक्स कॉस वाई के बराबर होगा तो हमारे पास होगा फॉर्मूला एक्स बराबर टू एन पाई प्लस माइनस वाई, और टैन एक्स बराबर टैन वाई तो एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई। इस तरह स्क्वायर करके दिया रहेगा इस सबको बराबर में। इसका सूत्र होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वाई। और ये हमारे पास तीन सूत्र हैं। वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, और वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू जो होता है साइन स्क्वायर एक्स का होता है, और टैन एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स बटा साइन टू एक्स होते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट। ये हमारे त्रिकोणमितीय टेबल है, इस टेबल को थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। जो हमारे पास 360 डिग्री का टेबल है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो ये कोण 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 120 135 150 से होते हुए 360 डिग्री तक का लिखा गया है। जिसमें हमको ध्यान रखना है कि कोण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, दो कोण के जो माप होते हैं दो प्रकार के, वो डिग्री माप एक होता है रेडियन माप। तो ये 0 डिग्री को 0, 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 करते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 करते हैं। इस तरह सबको लिखा गया है। साइन 0 जो होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। उसके बाद साइन 90 का मान 1 होता है। उसी तरह हमको अब क्या करना है कि इसको आगे बढ़ना है इससे 120 डिग्री में। तो जस्ट जो होता है 60 डिग्री वाला जो मान होता है इसको उतारेंगे, फिर जो हमारे पास 45 डिग्री वाला मान था उसको उतारेंगे, फिर 30 डिग्री वाला जो मान है उसको उतारेंगे, और फिर जो 0 डिग्री का मान है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर यदि 210
डिग्री के 210 डिग्री में जा रहे हैं, तो 210 डिग्री में क्या करना है कि जो हमारे पास जो वैल्यू आया था 30 डिग्री का उसको उतार देंगे। तो 30 डिग्री का उतारेंगे, फिर 45 डिग्री का उतारेंगे, फिर उसके बाद 60 डिग्री का उतारेंगे, फिर उसके बाद 90 डिग्री का उतारेंगे। उतारने के बाद इसमें माइनस प्लस को ध्यान रखना है। फिर यदि इसको उतार लेते हैं तो उसके बाद 270 डिग्री से निकालने के लिए फिर से स्टार्ट करते हैं, उल्टा चलेंगे हम लोग, यानी 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री का एक, फिर यहाँ पे 60 डिग्री का √3/2 और यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री का 1/√3 और 30 डिग्री का 1/2 और ये 0। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस प्लस का था साइन और कॉसेक जो होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में प्लस होता है, उसके बाद 180 से 360 के बीच में माइनस होता है। कॉस जो होता है हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये साइन का हो गया, साइन का निकाल लिए, फिर कॉस का इसको उल्टा करके निकालेंगे, तो इसको उल्टा करके कॉस का निकाल लिए। फिर इसी तरह जैसे इसको चेंज किया गया इस तरह इसको भी चेंज कर लेना है। उसके बाद टेन को निकालने के लिए साइन में कॉस से भाग देंगे, तो साइन में कॉस से भागा देंगे तो इस सब का मान लिख लेंगे। फिर सबको भागा देते जाना है और इस सब का मान लिखते जाना है। लेकिन ध्यान रखना है इस बात को कि जो भी हमारे पास आएगा उसको माइनस प्लस को ध्यान रखना है। तो इस साइन बटा कॉस करके सबका मान निकालेंगे। फिर सेक निकालना है तो कॉस को उल्टा कर देंगे, तो कॉस को उल्टा करेंगे तो हमारे पास सेक आ जाएगा। जिस तरह 0 का यहाँ पे कॉस है, एक का उल्टा 1 होता है, ये इसको उल्टा का मतलब इन्वर्स करना है, नीचे वाला को ऊपर भेजना है, ऊपर वाला को नीचे भेजना है। तो 2/√3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। इस तरह सबको लिख देना है इसको प्लॉट कर। उसके बाद कॉसेक का सूत्र लिखना है, तो कॉसेक का सूत्र लिखने के लिए साइन के जितने भी मान हैं सबको बारी बारी से पलटते हैं। उसके बाद कॉट का मान लिखना है, तो कॉट का मान लिखना है तो क्या करना है कि टैन के जितने भी मान हैं उसको उलट मतलब कि इन्वर्स कर देना है, पलट देना है, उसके बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है नोट में कि 0 को नोट में ध्यान रखना है कि 0 को उल्टा करेंगे या इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा इन्फिनिटिव आएगा, और इन्फिनिटिव को उल्टा करेंगे हम लोग यानी इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। बात यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि जो हमारे पास अभी त्रिकोणमितीय टेबल बताया गया है, इस टेबल में सिर्फ आपको ये साइन का याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद आप सभी को आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो इसको सिर्फ इसका मान इसमें चेंज करना है, साइन निकल जाएगा, उसके बाद कॉस निकालना है, साइन कॉस निकालने के बाद दोनों को भागा देगा, टैन का निकाल लेना है, टैन निकल जाएगा तो सेक निकालने के लिए कॉस को उल्टा कर देना है, उसके बाद कॉस सेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर देना है, और कॉट निकालना है तो टैन का उल्टा कर देना है। इसी तरह से सब हम लोग टेबल को आसानी से बना लेंगे। एक बार फिर से इसको दिखा दे रहे हैं हम आपको, अच्छे तरीके से इसको देख लेना है और इसको आराम से